दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड इतना संतुलित कैसे है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही खरबों तारे मौजूद हैं, लेकिन आपके मन में ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि ये तारे आपस में टकराते क्यों नहीं, या फिर हमारी गैलेक्सी के तारे इस गैलेक्सी को छोड़कर किसी दूसरी गैलेक्सी में क्यों नहीं चले जाते। लेकिन कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि ये तारे हमेशा क्लस्टर्स यानी झुंड में क्यों पाए जाते हैं। इन सभी सवालों का जवाब एक ही हो सकता है, और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। यही वो बल है जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलित करके रखे हुए है, और इसी बल की वजह से तारे एक गैलेक्सी को छोड़कर किसी दूसरी गैलेक्सी में नहीं जा पाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है, क्या ब्रह्मांड में इतना मैटर यानी पदार्थ मौजूद है जो इतना शक्तिशाली ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा कर सके कि कोई स्टार अपनी गैलेक्सी को छोड़कर किसी दूसरी गैलेक्सी में न जा पाए। प्रिय साथियों, आपको बता दें कि इस पूरे यूनिवर्स में हम जो कुछ भी देख पाते हैं या महसूस कर सकते हैं, जैसे कि नदियां, ग्रह, उपग्रह, तारे, परमाणु, गैलेक्सियां, पहाड़, इन सभी के भार को मिलाकर ब्रह्मांड का केवल 5% है, जिसको ऑर्डिनरी मैटर यानी सामान्य पदार्थ कहते हैं। हमारे खगोल वैज्ञानिकों ने जब हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का अध्ययन किया तो उसमें पाया कि गैलेक्सी के अंदर इतना मैटर मौजूद नहीं है जो इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल पैदा कर सके कि हमारी आकाशगंगा के सभी तारों को एक साथ बांध कर रख सके। लेकिन इतना खोजने के बाद भी एक सवाल फिर सामने आता है कि गैलेक्सी में इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करने वाला मैटर यानी पदार्थ नहीं है, तो गैलेक्सी में सभी तारे कैसे बने हुए हैं। इससे पता चलता है कि गैलेक्सी के अंदर कुछ तो ऐसा है जिससे इतना गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हो रहा है कि सारे तारे आपस में एक ही गैलेक्सी में बंधे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय चीज़ का नाम डार्क मैटर रखा है। डार्क मैटर ही वो मैटर है जो इतनी शक्तिशाली ग्रेविटी उत्पन्न कर रहा है कि संपूर्ण गैलेक्सी के तारे आपस में बंधे हुए हैं और संतुलित हैं। मज़े की बात यह है कि डार्क मैटर प्रकाश को ना तो अवशोषित करता है और ना ही रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित करता है। इसके इसी गुण की वजह से इसे देखा नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साधारण पदार्थ अणु और परमाणु से मिलकर बना होता है, लेकिन डार्क मैटर के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं जिससे ये पता चल सके कि ये किस चीज़ से बना है। डार्क मैटर अभी तक एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इसके अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन इसके अस्तित्व को नकारा भी नहीं जा सकता। ये एक अदृश्य पदार्थ है जो अपना प्रभाव छोड़ रहा है। यहाँ तक कि डार्क मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करता। यही कारण है कि आधुनिक उपकरण भी इसके अस्तित्व को नहीं खोज पा रहे हैं। डार्क मैटर की तरह ब्रह्मांड में एक और रहस्यमय शक्ति मौजूद है जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं। अब ये बात तो हम जानते हैं कि गैलेक्सी में सभी तारे डार्क मैटर की वजह से बंधे हुए हैं, जो एक गैलेक्सी को छोड़कर किसी दूसरी गैलेक्सी में नहीं जा पाते हैं। लेकिन अब ये डार्क एनर्जी कहाँ से आ गई? आइए जानते हैं डार्क एनर्जी के बारे में। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिग बैंग के धमाके से हुई है। उस धमाके की वजह से ब्रह्मांड में मौजूद सारा पदार्थ उस पॉइंट से दूर जा रहा है, या यूँ कहें कि सभी गैलेक्सियाँ उस बिग पॉइंट से दूर जा रही हैं। न्यूटन का नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसकी गति को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल वस्तु की विपरीत दिशा में न लगाया जाए। खगोल वैज्ञानिकों ने जब गैलेक्सियों यानी आकाशगंगाओं का अध्ययन किया तो पाया कि ये सभी गैलेक्सियां एक समान गति से चलने की बजाय त्वरण में हैं। मतलब कि प्रति सेकंड गैलेक्सियों की गति की रफ्तार बढ़ती जा रही। लेकिन न्यूटन बाबा के अनुसार ऐसा तभी हो सकता है जब इन गैलेक्सियों पर कोई बाहरी बल लग रहा हो। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी एनर्जी है जो इन विशाल गैलेक्सियों को ढकेलती जा रही हैं। तो वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी ऊर्जा का नाम डार्क एनर्जी दिया है। डार्क मैटर तथा डार्क एनर्जी दोनों ही ब्रह्मांड में मौजूद हैं, लेकिन इसके अस्तित्व का अभी तक कोई भौतिक सबूत नहीं है। लेकिन भौतिक सबूत न होने के बावजूद भी ये दोनों ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व को दर्शाते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में 5% वो पदार्थ हैं जिसे हम भौतिक अनुभव कर पाते हैं, और 27% डार्क मैटर और बाकी 68% डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर तथा डार्क एनर्जी दोनों ही अदृश्य हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।